हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जब हम एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज इजीली हमें समझ में आ जाएगी बच्चों। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स किया था बच्चों। इस क्लास में पर्टिकुलर हम फोकस करेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्रायंगल्स देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके लिए दो क्राइटेरिया लिखा गया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है दैट इन टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। क्या होना चाहिए बच्चों? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड ऑल्सो बी सेम प्रपोर्शन। ठीक है ना, उनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो इस तरह का जब प्रॉपर्टी दो ट्रायंगल कंटेन करता है तो उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब सबसे बड़ी बात ना, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स कि वो ना सिमिलर ट्रायंगल्स जब उनके सामने आता है या दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है तो उसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट्स होती हैं, जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होता है पहला बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिकॉग्नाइज करना। क्लियर? एंड आफ्टर दैट दूसरा जो पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिकॉग्नाइज करना दोनों ट्रायंगल के अंदर। तभी तो हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले इस यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दैट हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देखिए सभी लोग। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा बच्चों, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। हो सकता है कुछ बच्चे जो है ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो उनका रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखते रहना। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। लेट सपोज दिस एंगल इज गिवन 50 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 70 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिया गया आपको 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 50 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 70 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं। एंगल ए की वैल्यू देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो ऐसा ही एंगल हमें पी क्यू आर में भी ढूंढना है। तो पी क्यू आर में भी क्या है आपका? पी के वर्टेक्स पे यानी एंगल पी की जो वैल्यू है वो कितना है? 50 डिग्री। सो वी राइट एंगल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल पी। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल पी के इक्वल हो गया। आफ्टर दैट एंगल बी का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है? 70 डिग्री। और इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा एंगल 70 डिग्री है? एंगल आर। सो वी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? बहुत ईजी होता है यार। देखो सी वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल सी किसकी, इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए किस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है? एंगल क्यू की। तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगल सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? एंगल क्यू। तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या किया? रिकॉग्नाइज कर लिया बच्चों। अब इन्हीं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेसिस पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। क्लियर? एंगल ए का अपोजिट साइड देखो जरा, इसमें कौन सा है? बी सी। तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन, रेशियो लेना है। एंगल पी का अपोजिट साइड कौन सा है? क्यू आर। सो वी टेक बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ देखिए एंगल बी है एंगल आर के इक्वल। तो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है इस ट्रायंगल में? ए सी। सो वी राइट इक्वल टू ए सी अपॉन एंगल आर का अपोजिट जरा देखिए तो कौन सा है साइड? पी क्यू। सो वी राइट ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, यहाँ देखिए थर्ड वाला एंगल, एंगल सी का अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सा है? ए बी। सो वी राइट इक्वल टू ए बी अपॉन, यहाँ देखिए एंगल क्यू है ना, एंगल क्यू का अपोजिट कौन सा है साइड है इसमें? पी आर। सो वी राइट ए बी अपॉन पी आर। इस तरह से अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं? सिमिलर हैं, तो ये फुल क्राइटेरिया या फुल प्रॉपर्टी ये कंटेन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो यह काफ़ी इजी होता है, इसको देखिए आप समझिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग मूव करेंगे, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ बच्चों हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है बच्चों? ठीक है,
इसको स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैंने सोचा कि इसको डायरेक्टली आपको समझा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप आराम से इसको समझ लें बच्चों। लेट्स सपोज वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें टोटल कितनी साइड है बच्चों ट्रायंगल में? 3 साइड्स है। तो किसी एक साइड्स के पैरेलल ना एक लाइन ड्रॉ की जाती है। जैसे मान लो मैंने बी सी के पैरेलल क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया डी ई। तो यहाँ पे क्या है, डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक कोई और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाली जो लाइन होती है रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। दैट मीन्स इफ वी हैव डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये रिजल्ट मिलता है बच्चों। और इसी को हम लोग बीपीटी बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यार ये काफ़ी इजी होता है, बस आपको ये समझना होता है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी या कोई भी ट्रायंगल हो, उसके अंदर अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो लाइन क्या करती है, रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, और इसी को हम लोग बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू लिखते हैं ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रिजल्ट हो गया। इसके बाद 2 और रिजल्ट मिलता है बच्चों, जिसको मेरे समझाने का जो तरीका है वो कैसे है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन लिखते हैं। इस रिजल्ट को और भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हम ऊपर से फ्रैक्शन लें ए डी अपॉन पूरा ये हम कंप्लीट लें साइड ए बी, सो राइट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन कंप्लीट ए सी, सो वी राइट ए ई अपॉन ए सी। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद जो तीसरा तरीका है इसी रिजल्ट को लिखने का, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे से हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन बी डी अपॉन कंप्लीट साइड ये लिख सकते हैं, दैट इज ए बी। तो दूसरी तरफ से भी हमें नीचे से ही फ्रैक्शन लेना पड़ेगा सी ई, और ये कंप्लीट साइड ले लेंगे अपॉन ए सी। तो इसी बीपीटी से ही ये दोनों रिजल्ट डिराइव होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो बीपीटी ऑल्सो अप्लाइड इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बीपीटी होता क्या है। ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये ट्रायंगल रट जाता है। तो वहाँ पे अगर ये जो पैरेलल लाइन है अगर किसी अदर साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए तो थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो भी देख लीजिए बच्चों। ठीक है, क्विकली लुक करिए, इसको भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर डी, लेट्स सपोज दिस इज डी ई। ठीक है, और ये लाइन क्या है, ए सी के पैरेलल है। अब बीपीटी कैसे अप्लाई होगा, ध्यान समझिएगा। ए सी के पैरेलल हमने डी ड्रॉ किया, तो रिमेनिंग 2 साइड कौन सी हो गई, ए बी एंड बी सी। ठीक है, ये रिमेनिंग 2 साइड बची। तो अब इनका हम लोग बीपीटी अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से टॉप से पकड़े बी डी अपॉन डी ए, वी राइट बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू, दूसरी वाली साइड को भी बी साइड से बी के वर्टेक्स की तरफ पकड़ेंगे, बी ई अपॉन क्या लिखेंगे, ई सी, सो वी राइट बी ई अपॉन ई सी। और इस तरह से हम लोग बीपीटी इसमें अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बच्चों मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ठीक है, ध्यान समझना, और इसमें मान लो कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो किसी भी एक साइड के सामने आपका ड्रॉ किया गया है। जैसे मैंने डी ड्रॉ कर दिया, तो लेट्स सपोज हमें मिलता है इफ ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू इक्वल मिलती है किसके, ए ई अपॉन ई सी के, सो वी कैन से दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? तो या इस तरह से अगर हम रेशियो निकालते हैं ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी का,
और वो दोनों रेशियो इक्वल होता है, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, देन वी कैन क्लियरली से दैट डी इज पैरेलल टू BC। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, और इसका यूज़ होता है बच्चों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का ट्रायंगल दिया हो तो ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको कन्वर्स ऑफ BPT की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर इस लाइन को DE को BC के पैरेलल प्रूव करने के लिए भी कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होता है। ठीक है, तो यार आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इस यहीं तक इंट्रोडक्शन पार्ट है NCERT के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 6.2 का क्वेश्चंस।